हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय एकेडमी में स्वागत है। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटेट जनवरी 2021 की क्वेश्चन पेपर को। ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों ऊपर बात करेंगे। और अभी तक इसके बाद अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। और इस साल जो 2021 का पेपर है, ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, और ऑफलाइन कैसे पेपर आया था उसके बारे में आप देखना। और इस साल जो आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा 20 अगस्त को ना, 20 अगस्त को आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो आपको ऑफलाइन पेपर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। देखिए किस प्रकार से पेपर आया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा एक, हिंदी भाषा एक में है, उसके बाद फिर ऐसे भाषा 2 है, भाषा 2 भाषाएं में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जो लैंग्वेज आई थी उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके बाद अगर इसको आप पढ़ते हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे फिर अगले वीडियो में संस्कृत के भी, और साथ साथ हिंदी के टॉपिक वाइज आपको जल्द ही वीडियो मिलेंगे। पूरा टॉपिक 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक 7 लेक्चर में आपके समाप्त हो जाएंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, डैश लिखा गया, अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने। जब आप कक्षा 1 में पढ़ने जाते हो तो क्या तुरंत आपको अक्षर लिखना बताया जाता है? नहीं जी। चित्र बनाना ये सिखाया जाता है, भैया इसका चित्र ऐसे बना लो। जैसे चित्र आपको ऐसे ऐसे डैश दिया जाता है ना, फिर ऐसे ऐसे किया जाता है, फिर ऐसे ऐसे इस पे कहा जाता है ये सब तुम बनाओ, इसको मिलाओ। तो ये क्या है? चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं, डैश डैश दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको लिखना रहता है चित्र बनाना। चित्र एक प्रकार का ऐसे फिर लिखो, ऐसे लिखो, और इसको पूरा मिला के बना दो। इसको इस प्रकार से कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, यानी चित्र बनाने से सिखाया जाता है। शुरू होती है आपकी कक्षा। नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 में क्या है, भाषा कौशल के बारे में आप निम्न में से किस विचारों पर सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये सही है कि निश्चित क्रम में जो भाषा कौशल है, कौन से 4 भाषा कौशल बताए गए हैं, सु बो पा, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम में सीखे जाते हैं। ज़रूरी है, मतलब एक क्रम में सीखोगे तो बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। नहीं तो क्रम भी कभी कभी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है एकदम क्रम ही हो। तो ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते। इसमें सभी गलत है। और सबसे बढ़िया क्या है, ये सभी एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। जितने भी सुबोपा है ना, पहले सुनना, पहले आप सुनो, छोटा बच्चा होता है सुनता है, फिर सुनने के बाद वो बोलना शुरू करता है, सुबो, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर अंत में जाके उसको लिखने वाला कौशल विकसित होता है। तो सुबोपा एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। कौशलों के बारे में ये ज़्यादा उचित तर्क दिया गया है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर तदात्म का मौका देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ज़्यादा बेटर जो है वो पहला ही है, करने का मौका देते हैं। पाठ्यपुस्तक में जो रचनाएं हैं एक वातावरण का निर्माण करती हैं, और जो उसके प्रश्न होते हैं उन्हें, मतलब हमने जो पढ़ा है, पाठ्यपुस्तक पढ़ा है, इसमें जो समझा है, क्या वो प्रश्न है, क्या उसका हम उत्तर दे रहे हैं, मतलब खुद को परखने के लिए। जैसे आप कोई पढ़ते हो तो परखने के लिए आप प्रश्न करते हो, मैंने जो पढ़ा वो सही है। फिर उस वातावरण से गहराई से जुड़ने का, और व्यापक अनुभव स्तर पर जो आपने पढ़ा है उसका व्यापक अनुभव स्तर, मतलब अपने समाज में उसका कैसा प्रयोग हो रहा है, उससे तादात्म्य कर सकते हो, उसको जोड़कर वहाँ पर देख सकते हो। ये आपको मौका देता है पाठ्यपुस्तक। स्किनर महोदय हैं, स्किनर महोदय से संबंधित आपके प्रश्न मिलते हैं, और आपको टॉपिक में भी ये चीज़ें मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे उसको। ये क्या कहते हैं कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है? नहीं जी, ये नहीं बोलते हैं इसको, दूसरे हैं वो बोलते हैं अंतःक्रिया से सीखी जाती है। ये भी दूसरा कोई बोलता है, ये बोलते हैं लेओ वाइगोत्स्की साहब, कि भाषा जो है वो अंतःक्रिया से सीखी जाती है। और भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर महोदय कहते हैं कि भाषा जो है अनुकरण करके सीखी जाती है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, छोटा बच्चा हमको देखकर ही हमारे गुणों और हमारे आदतों, हमारे स्वभाव को सीखता है। और भाषा भी जैसा हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज हमारी होती, जो उच्चारण होते हैं, वैसा ही उच्चारण वो भी करते हैं। अगर हम गाली देते हैं तो बच्चा भी गाली सीख जाता है बोलना। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए, अगले क्वेश्चन पर, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने किया?
ऐसा मान लो तुमने किसी से कहा, कोई बच्चा है तो उससे पूछा, भैया अगर तुम पापा की जगह होते तो तुम क्या करते बताओ। और यह प्रश्न किससे जुड़ा? विभिन्न व्यवसायों से? नहीं, व्यवसाय की बात ही नहीं हो रही है। अनुभवों की अभिव्यक्ति, अनुभव बच्चे को अनुभव है ही नहीं तो क्या अभिव्यक्ति करेगा? चिंतन क्षमता, बिल्कुल उसके चिंतन की क्षमता पर क्षमता को परखा जा रहा है कि ये, चलो सोच के बताओ, तुम चलो सोच के बताओ बेटा, अगर पापा की जगह तुम होते तो क्या करते? जैसे पापा ने अभी ऐसा किया था, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? आप सोच के बताओ, चिंतन करो, इस पर विचार करो। ऐसा का अपने घर में भी कहा जाता है, तुम इनकी जगह होते तो सोचो तुम क्या करते। 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब छठे नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आपके क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, जब हिंदी भाषा का आकलन कर रहे, कोई बोल रहा है, कोई भाषा सीख रहा है तो क्या करोगे आप उसको? अलंकारिक भाषा का महत्व दोगे कि ये भाषा संरचना पर महत्व दोगे, ऐसे ऐसे लिखा है कैसे बोल रहा है? उसके बाद ये व्याकरण सम्मत भाषा। सहज अभिव्यक्ति जो है ये मतलब कोई भाषा सीख रहा है तो वो अपनी जो विचार है, अपने मन का जो विचार है उसको अच्छे से प्रकट कर सके, इसकी अभिव्यक्ति उसके पास अच्छे से सहज मतलब आसानी के साथ, जैसे उसकी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से उसकी बोली, मतलब अच्छे से अपने आप को बता सके कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये मकसद है, मैं ऐसा चाहता हूँ। मतलब जो उसके मन में विचार जो करना चाहता है वो सही से बता सके। वहाँ पर अलंकार क्या है, भाषा की संरचना कैसी है, शुद्ध भाषा है, शुद्ध भाषा है, उच्चारण कैसा है, इसको छोड़ो। सबसे पहली चीज़ है आप सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए बच्चे की। बच्चा आता है तो वो शुद्धता नहीं, उसकी बच्चे की यहाँ पर बात ही कर रही है, तो बच्चे का बात क्या है कि वो शुद्ध बोले या ना बोले, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने आप को बता सके जो उसकी कमियां हैं, जो वो करना चाहता है। नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? प्राथमिक स्तर की बात करें तो आप पढ़ना सिखाना, किसी को पढ़ना सिखाते हो तो क्या बताओगे? पहले वर्णमाला बता दोगे कि वर्णमाला ऐसे होती है, आप इसको पढ़ लो। शुद्ध उच्चारण करना सिखा दोगे प्राथमिक स्तर पे? ये भी नहीं। रोचक कहानी पढ़ाना सिखाओगे, उसको पढ़ने के लिए कहोगे भैया रोचक कहानी चल पढ़ कहानी, ऐसा करोगे? नहीं। सबसे पहले क्या काम है आपको, उसको जो कोई प्राथमिक स्तर पाता है आपको क्या कहते हैं, बेटा का है क्या, ये का से कबूतर। उसके बाद ये क्या है, खा, खा बोले तो खरगोश पढ़ाते हो ना। फिर उसके बाद गा, गा माने गमला, ऐसे ऐसे पढ़ाते हो। तो सबसे पहले अक्षरगान, ये क्या है, ऐसे बनता है का, ऐसे बनता है खा, ऐसे बनता है गया। जब उसको अक्षरगान ज्ञान करा दोगे तो वर्णमाला पढ़ ही लेगा, और फिर रोचक कहानी भी पढ़ लेगा ना, दो दो शब्द बोल लेगा फिर। नंबर 8, सलमा जी हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, एक बच्ची छोटी सी है, वह किताब को कतब लिखती है। तो सलमा के लिखने का तरीका दर्शाता क्या? उसकी अज्ञानता है, स्ववर्तनी है, नियंत्रित लेखन, लापरवाही। तो उसकी अज्ञानता है क्योंकि उसको अक्षर ज्ञान अच्छे से नहीं कराया गया है, इसीलिए वह किताब को कतब लिखती है ना। जब वो आप उसको अक्षर ज्ञान और शब्द गायन कराओगे तो वो गलतियाँ नहीं करता है बच्चा। इसमें अज्ञानता, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा जाए। कोई जानबूझकर गलत नहीं लिखेगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन कौन करता है? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने, पीछे हमने बताया था अंतःक्रिया की बात आती है तो वहाँ पर वाइगोत्स्की साहब आ जाते हैं, और फिर पियाजे भी हैं, नोम चोम्स्की हैं और स्किनर, ये सब भाषा में कुछ न कुछ बातें कही हैं। आगे चलते हैं। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन जो है जन्मजात होती है। एलईडी एक यंत्र लगा होता है बच्चों के अंदर जो 5 वर्ष तक बहुत सक्रिय रहता है। 5 वर्ष में अगर उनको आपको सिखाते तो बड़ी जल्दी से वो सीख जाते हैं, उनके संक्रमण काल होता है। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और साहित्य उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाए। साहित्यिक है और द्विभाषा है तो आप उसमें अच्छे से दोनों को सकारात्मक है। अगर आपको साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है तो आप दूसरी भी भाषा सीखने में समर्थ हो सकते हो। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान है, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। भैया जब प्राथमिक स्तर पर आप भाषा पढ़ा रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसको व्याकरण का नियम सिखाने लगे छोटे बच्चे को कि भाषा ज्ञान कराएंगे, भाषा ये भाषा होती है, ये होती है, भाषा ज्ञान कराओगे हिंदी का।
नहीं, सबसे पहला ज़रूरी जो है आपको भाषा तो प्रयोग तो करना सीखे बच्चा। जो उसकी भाषा है, अपने भाषा में अपने आप को व्यक्त तो करना सीखे, उसके बाद व्याकरण नियम सीख लेगा, व्याकरण ज्ञान हो जाएगा, भाषा के ज्ञान उसको आ जाएगा। हिंदी भाषा कहाँ से आई है, सौरसेनी क्या है, मागधी क्या है, इत्यादि जो जानकारी है भाषा के बारे में पता कर लेगा बाद में। पहले उसको भाषा प्रयोग तो सिखाओ, भाषा सीखे तो, समझे तो क्या है, भाषा बोली कैसे जाती है, अपने आप को व्यक्त कैसे किया जाता है, इसका तो ज्ञान हो जाए। 12 नंबर, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारण शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। मौखिक भाषा सबसे ज़रूरी क्या है इसमें? उच्चारण शुद्धता। जब भी आप पेपर दे रहे हो, छोटे बच्चे को ध्यान में रखना है आपको, प्राथमिक स्तर के बच्चे को ध्यान में रख के बात करनी है। उच्चारण शुद्धता, छोटा बच्चा है, देखोगे नहीं जी, उसका उच्चारण शुद्धता है वो तो ठीक कर देंगे, बाद में ठीक हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है बच्चा छोटा है उसका उच्चारण मारना शुरू करे उच्चारण के लिए, नहीं। सबसे ज़रूरी है विचारों की क्रमबद्धता। एक क्रम से, जैसे कि मेरा नाम योगेश तिवारी है, मैं प्रतापगढ़ में रहता हूँ, मैं कक्षा 11th में पढ़ता हूँ, इस प्रकार से आप एक क्रम से बताना, मेरे माता पिता का नाम ये है, इस प्रकार से जो क्रम बनता है ना, ये उसके विचार जो है क्रम से आए हैं, ये ज़रूरी है। 12 नंबर हो गया। उसके बाद 13 नंबर पे चलते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। हम भाषा, सोचना और विचार करना एक ही है। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस करते हैं। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे नाता ना टूटे, उससे भाषा प्रयोग का नाता ना टूटे। अगला नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगत प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, सी है, वह भाषा की रंगत को प्रस्तुत करता है। इसलिए छोटे बच्चों को, उनकी किताबें आप देखिए कितने रंगीन होती हैं, उनमें मज़ा आता है रंग खेलने में, रंग के साथ। ये हिंदी भाषा भाग 2 मतलब पेपर 2 में जो क्वेश्चन आए हुए थे 2021 में, उसका है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें ज़रूरी है शब्द पढ़ना, शब्द तो पढ़ ही रहे हो। उसके बाद अर्थ निर्माण, सबसे ज़रूरी क्या है आपका अर्थ निर्माण। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या चीज़ें। जैसे कि आप पद्य पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपकी भाव, उसके अर्थ को समझना आना चाहिए, अर्थ निर्माण कर सको आप, ये आपकी कुशलता होनी चाहिए। किस लेवल पे? उच्चतर माध्यमिक, यानी कि जो 6 से 8 तक के बच्चे, 6 से 10 बच्चे तक के बच्चे हैं, उनके लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में के जो बच्चे, उनको अर्थ निर्माण की में कुशलता होनी चाहिए। नंबर 2 चलते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार बड़ों की परिपक्व भाषा नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण हो सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा बेटर कौन सा? परस्पर अंतःक्रिया जो है ज़्यादा बेटर है। परस्पर अंतःक्रिया में सब चीज़ आती है, उनका अनुकरण, उनकी बोल, उनकी चाह, उनकी भाषा, उनके विचार, सब चीज़ आ जाते हैं उसमें। वातावरण, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिनमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। सबसे बढ़िया है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों से उनके बच्चों के ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार मिलता है। हमारे देश में ये भी संस्कृतियाँ हैं और इसका भी कल्चर है, ये भी चीज़ें हैं। दीपावली, होली, दीपावली, बिहू और जो भी नृत्य और होते हैं, पोंगल, ये सब भी उसको देखने को मिलेगा आप कराओगे तो। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती? सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध, संप्रेषण का वातावरण। ऑप्शन नंबर बी जो है, निवेश समृद्ध। जब आप प्राथमिक स्तर पर जाओगे तो उसके जो एक आती बाला ना, बिल्डिंग एड्स मटेरियल, लर्निंग मटेरियल ना, ऐसे बोला जाता है बाला, बिल्डिंग एड्स लर्निंग
इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे जब आप उसको, अभी याद नहीं है, जस्ट आप उसमें बताएंगे जब आप हाँ, बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स ना। इससे मतलब जो बिल्डिंग पर आपके जो दीवार हैं स्कूल की, उस पर चित्रकारी बनी होनी चाहिए, बच्चों को सीखने में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि दीवार पर आप देखोगे ना, प्राथमिक स्कूलों पे जाओगे, का खा गा गंगा लिखा रहता है, और भी स्कूलों में जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी रहती हैं। निवेश निवेश समृद्ध, निवेश करो मतलब उसमें लगाओ, समृद्ध मतलब अच्छे प्रकार से संप्रेषण का वातावरण बनाओ, बोलने चालने की और उसको समझने की, पढ़ने की। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करता है कोई बच्चा, तो आप क्या करोगे, वह स्वीकार कर दोगे कि वैध नहीं है, बहुत गलत है? नहीं, स्वीकार है। अगर आप कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर वह अपनी भाषा का प्रयोग करता है, अपनी भाषा में वह बात रखना चाहता है, तो उसको आप पूरा का पूरा मौका दोगे। रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? रूपा ने पढ़ाया, कहा कि भैया आप बताओ, जैसे कि कहीं नमस्ते, कहीं सत श्री अकाल, कहीं गुड मॉर्निंग, और कहीं सलाम अस्सलाम वाले ना, ये सब जो नमस्कार होते हैं ये अलग अलग भाषा का है। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि भैया अपनी अपनी भाषा बताओ। अन्य भाषाओं को जानने का अवसर दे रही, सभी बच्चों को अवसर देना है, बहुभाषिकता को संबोधित करना है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं, आपको भी जानना चाहिए। सत श्री अकाल, वड़क्कम ना, ये सब जो होती हैं नमस्कार के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग भाषा में ये होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, ये तो सही है, लेकिन अब बेटर क्या है इसमें से वो देखना है ना। निश्चित क्रम में भाषा कौशल सिखाना चाहिए वैसे कहा जाता है। बच्चों को केवल, जहाँ पर केवल शब्द मिलेगा ये सरासर गलत हो जाता है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं सर। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे, सबसे बढ़िया जो आंसर है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में, ये सबसे बढ़िया है। भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कौशल की बात नहीं चल रही, तो कौशल वाला वहाँ पे अपने आप गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। अब बताओ कौन से इसमें ज़्यादा अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करोगे? कि अगर भाषा विकास जरूरी है तो सबसे पहले आप क्या बोला जाता है, आप किताबें पढ़ो, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो तो आपका भाषा विकसित होगा। तो साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना भाषा विकास के लिए जरूरी है। नहीं, भाषा विकास के लिए भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए बच्चों को, जितनी से अधिक भाषा का अपना प्रयोग कर सकें, बोल सकें, अपनी बात को कह सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9 माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः के कारण होता है, जब भी लिखने की बात आती है तो वहाँ पर आपकी जो भी कमियाँ होंगी वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से और भी डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, इस प्रकार से कई आपके जो अधिगम कमियां हैं वो भी बात करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, अभी हमने बात किया एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी की बात करते हैं। नॉम चोम्स्की कहते हैं कि भाषा एक जन्मजात शक्ति है, भाषा अर्जन एक जन्मजात शक्ति है, बच्चा स्वयं भाषा को सीख सकता है। बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो इसमें कहानी शीर्षक लगना है, वो कहानी पढ़ेगा तो कहानी लिख ही देगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। 72 वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए तो वहाँ पर उसकी क्षमता का विकसित होगा। जैसे कि लिखा जाता है कहानी को पूरा करिए, सब अपने हिसाब से कहानी को पूरा करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। किसी बच्चे को स्किल को
लिखने वाली स्किल को या उसके चिंतन का विकास करने के लिए। पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, ये बहुत टर्म, चाहे वो आपका जो भी लैंग्वेज है, पोर्टफोलियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीडीपी में हो, हिंदी में हो या लैंग्वेज संस्कृत का हो। पोर्टफोलियो हमेशा पूछा जाता है, निश्चित रूप से एक आता है। पोर्टफोलियो में आपके बच्चा क्या क्या कर रहा है, जैसे बच्चा जब आया स्कूल में तो क्या उसकी हालत थी, उसके बाद जब वो एक महीने रहा तो क्या उसका वृद्धि हुआ, क्या उसमें प्रगति हुई, फिर आगे क्या हुआ। तो ये मतलब देखा जाता है, क्रमिक विकास सभी आंकड़े रखे जाते हैं। क्रमिक विकास प्रगति का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो 12 नंबर हो गया। 12 के बाद फिर 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर है मनुष्य भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। ज़्यादातर बच्चे, ये डैश नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, ये ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात करते हैं और भाषिक क्षमता रखते हैं। प्राथमिक स्तर पर देख लो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है और आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। नंबर 1, कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कहानी समय नष्ट होता है, लेकिन इसके जैसे बता रहे ना, ऐसा नहीं है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध, कैसे भाषा विकास को अवरुद्ध करेगा, साहित्य पढ़ो, भाषा विकास तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों का निर्वहन कर रही है, तो करेगी, लेकिन ये नहीं है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना है। 15 मतलब 30 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से हो चुके हैं, शिक्षण शास्त्र से। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, रात को 10 बजे डेली आपको एक क्लास मिलेगी, चाहे वो आपकी हिंदी की हो या संस्कृत की हो, दोनों लैंग्वेज में किसी ना किसी एक की मिलेगी। जुड़िए, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।